हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 के थ्योरी कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप चैनल पर विजिट करके वहाँ से उनको देख सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हम यहाँ पर आपको जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उन्हीं सारे क्वेश्चन को यहाँ पर ला रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी द क्वेश्चन पार्ट 2। व्हाट इज द क्वेश्चन फर्स्ट? क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? इफ अ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स, इफ अ रूट्स इज x इक्वल टू -1/2, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स x की वैल्यू जो है -1/2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे m होगा। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सिंपल, आप देखिए जो भी अगर जो रूट्स है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे आंसर राइट करेंगे व्हाट इज कि बिकॉज x इक्वल टू -1/2 इज a root of given equation, यानी जो इक्वेशन है इसका रूट्स है क्या है, तो हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। हेंस पुट x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, जो कि इक्वेशन है x इक्वल टू -1/2, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो कितना आएगा 3। देयरफॉर 3 इंटू x इक्वल टू -1/2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू m, और साथ ही साथ में x के प्लेस पर -1/2 और इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, हियर इज -3 इक्वल टू 0। ओके, ओपन द ब्रैकेट। देखिए स्क्वायर में हमेशा माइनस साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो माइनस इंटू चेंज इज साइन प्लस 1 स्क्वायर 1 और 2 2 4 प्लस। अब यहाँ पर सिंगल माइनस है तो सिंगल माइनस स्क्वायर है नहीं, तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा। ओके, और 2 से ये वाला 2 और इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो रेस्ट वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस m बन जाए m, और -3 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब -m, इसको साइन चेंज करेंगे, उधर प्लस का m हो जाएगा और इसको यहीं कैलकुलेट कर लेंगे। 3 बन जा 3/4 माइनस ये -3 यहीं रेस्ट करिए, यहीं रोकिए इसको, -m को उधर करिए, तो -3 इक्वल टू -m, चेंज द साइड, कितना हो जाएगा प्लस का m। ओके, ये कितना होगा 3 4 12, तो 3 - 3 4 12 अपॉन 4 इक्वल टू m। इट इम्प्लाइज m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 प्लस 3, तो माइनस साइन चेंज, माइनस का नंबर ज़्यादा है, इसका मतलब रेस्ट वैल्यू कितनी आएगी माइनस की, तो माइनस की कितनी आएगी, यानी कि 3 माइनस करेंगे तो -9/4, -9 और अपॉन 4, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, m का आंसर आया, यानी m इक्वल टू -9/4 इज द राइट आंसर। ओके, सिंपल था, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इसके रूट्स आपको निकालना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगभग हर बार में ही इसको आना ही आना है। ओके, तो राइट द सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन राइट करते हैं, 2x² - 5x + 3, 2x² - 5x + 3। फैक्टराइजेशन मेथड समझिए आप, अगर लास्ट स्क्वायर नंबर के टर्म्स में यहाँ कोई नंबर है तो उसको लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 2 की 3 से हमें क्या करना है, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर, यानी कि इसके देखिए, इसका और दूसरा नाम भी हो सकता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी जो मिडिल टर्म है 5, इसको रेस्ट करके इसको स्प्लिट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है 2 पार्ट में। ओके, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें इसके प्लेस पर क्या बनाना होता है, मुझे ब्रैकेट, किसके प्लेस पर 5, ओनली मिडिल टर्म यानी कि 5, बाकी रेस्ट वैल्यू राइट एज इट, सेम जैसे ही राइट करना है, जैसे यहाँ पे क्या था 2x², व्हाट इज साइन बिफोर 5 माइनस, यहाँ लास्ट x + 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बिटवीन द साइन, बिटवीन ब्रैकेट क्या राइट करना है, जो लास्ट टर्म के साथ साइन है प्लस का,
अब इसमें दो फैक्टर करने, वो फैक्टर जो इनका मल्टीप्लिकेशन होके आया था वो फैक्टर यहाँ राइट करेंगे, और रिजल्टेंट भी है, नंबर साइन भी नहीं चेंज हो, यानी कि नंबर भी चेंज ना हो, 5 ही रहे। तो 2 3 जा 6, बट 2 + 3 5। ओके, तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, यानी यही इसको हम 2 + 3 राइट कर सकते हैं। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 2x² माइनस 2 × x। अब आउटसाइड अगर माइनस साइन है तो इनसाइड साइन चेंज होगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 3x और +3 = 0। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, हमें यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है। ओके, तो यहाँ से 2x और 2x कॉमन आ रहा है, यानी कि 2x इज कॉमन, व्हाट इज रेस्ट वैल्यू 2 और 1x गन, ये स्क्वायर है ना, तो x × x, तो 1x गया है तो 1x रह गया है, माइनस पूरा 2x, 2 भी गया x भी गया। इस सिचुएशन में इसका मल्टीप्लाई जो कि हमेशा मल्टीपल 1 होता है वो 1 यहाँ पर रेस्ट करेगा, ये साइन जो भी है वो साइन रहेगा। इन दोनों में से कॉमन देखना है। एक चीज़ और बता दें, ट्रिक के तौर पर आप क्या याद कर सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है ना वही यहाँ सेम राइट कर लीजिए। ओके, x - 1 क्यों राइट करें, क्योंकि बिना इसके फैक्टर बनता ही नहीं। हालांकि बहुत मेथड ये भी है कि पहले हम दोनों में कॉमन देखेंगे, लेकिन बनना कुल मिला के यही, अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आएगी तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे ये ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो भी कॉमन आया वही यहाँ पर राइट कर दीजिए। आप देखिए क्या कॉमन बचा, x आ गया, व्हाट इज द रेस्ट वैल्यू 3 राइट करिए। अब आप कहेंगे ये प्लस वाला माइनस कैसे हो गया, क्योंकि आउटसाइड हमने क्या किया, देखिए दोनों कंडीशन होती हैं, अगर ब्रैकेट ओपन होगी बाहर माइनस है तो इनसाइड साइन चेंज होगा, और अगर बाहर माइनस है ब्रैकेट को फॉर्म करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तब भी इनसाइड साइन चेंज होगा। ठीक है, तो तभी ये प्लस वाला साइन चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट हमने लगाई है। ओके, तो इसलिए माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, साथ ही साथ हम 3 कॉमन यहाँ से भी आ गए, यहाँ से भी आ गए, ये यानी कि ये ब्रैकेट सेम हो गई। तो चाहे आप कॉमन लेके ब्रैकेट बनाएं या पहले से ही ये ब्रैकेट इधर ले आएँ, राइट कर लें फिर कॉमन ले लें, तब आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, दोनों मेथड सेम है, लेकिन इससे इजी पड़ता है कि ब्रैकेट यहाँ पर वही ब्रैकेट सेम यहाँ राइट कर ली, एज यू विश। ओके, तो यहाँ से देखिए ये ब्रैकेट कॉमन आ गई तो कितना हुआ, x - 1, और साथ ही साथ में ये ब्रैकेट कितनी आई, 2x - 3, 2x - 3 = 0। अब 1 बाई 1 करके एक एक ब्रैकेट को हम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे राइट करेंगे, इफ x - 1 = 0, तो x = कितना आ गया, 1, और दूसरी ब्रैकेट ले ली, इफ 2x - 3 = 0, तो 2x = -3 गोन तो अदर साइड, तो +3 x = 3/2, यानी जो रूट्स हो गए आपके, रूट्स कौन कौन से हो गए, एक तो x की वैल्यू 1, रूट्स = 1, और 3/2, ये दोनों क्या हो गए आपके रूट्स। और कौन सा मेथड यूज हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x + 1/x = 3, x not equal to 0। x not equal to 0 का मतलब है कि 1 में x है तो x 0 नहीं होगा, नहीं तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। ओके, तो इसको खास इसका यूज नहीं है, बस ये ऐसे ही इक्वेशन में दे रखा होता है। तो सॉल्व, ये इक्वेशन मेन है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या इक्वेशन है, x प्लस, यानी सोल्यूशन राइट करेंगे, x + 1/x = 3, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, अपॉन में x × x² और +1 = 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से उधर कहाँ चला जाएगा, दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x² + 1 = 3x, और 3x चेंज द साइड, तो x² - 3x और +1 यहीं रहेगा, ये भी +3x आया तो -3x + 1 = 0। अब देखिए इसके फैक्टर तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 1 के हम कैसे फैक्टर करेंगे जिनका सम 3 आए, आ ही नहीं सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करने होते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर इक्वेशन आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, क्या इक्वेशन होता था, ax² + bx + c, अगर ये = 0 है तो x की वैल्यू आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला था -b ± √b² - 4ac/2a, ये फार्मूला था। इस फार्मूले से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसकी हम पहले क्या करेंगे, इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे किससे, ax² + bx + c = 0 से। यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x² a, तो ये यहाँ पे 1 हो गया, और b कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी b हो गया -3, और c साथ ही साथ में क्या हो गया, 1, c हो गया
1। तो y क्वाड्रेटिक फार्मूला जो रूट्स आ जाएंगे आपके, रूट्स क्या होते थे इस फार्मूले से, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से राइट करते हैं लास्ट है, x इक्वल टू माइनस बी यानी कि -3। देखिए माइनस तो फार्मूले में, माइनस फार्मूला, साथ ही साथ में -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4a, a इज आल्सो 1, c इज आल्सो 1 यानी 1 इंटू 1, साथ ही साथ में अपॉन 2a, 2 और a इज आल्सो 1। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा, माइनस माइनस +3 प्लस माइनस इसका 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 बन जा 4 अपॉन 2 बन जा 2, ये कितना आएगा, देखिए 3 प्लस माइनस यहाँ √5 अपॉन 2 यानी एक रूट्स क्या हो जाएगा आपका, एक रूट्स हो जाएगा +3 प्लस √5 अपॉन 2, एक 3 माइनस √5 अपॉन 2, यानी इसको लिख सकते हैं हेंस रूट्स आपके आ गए कौन कौन से, एक तो 3 प्लस √5 अपॉन 2 और दूसरा कामा 3 माइनस √5 अपॉन 2, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, सी क्वेश्चन 4। ओके, क्वेश्चन 4, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन p माइनस 1x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0 इज -3, यानी इस इक्वेशन का जो 0 है वो -3 है। ओके, तो हमें p की वैल्यू बतानी है, बहुत इजी है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी कि इसका जीरोज है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी रख देंगे, x की वैल्यू -3 यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, पहले चाहे तो रीजन राइट कर दीजिए, बिकॉज -3 इज ए जीरो ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हेंस क्या करेंगे, x इक्वल टू पुट, यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट x इक्वल टू -3 इन द इक्वेशन, यानी इक्वेशन में हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में x की जगह -3 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा भाई, p -1 और साथ ही साथ में यहाँ पे x की जगह -3 वट होल स्क्वायर है तो इस पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस p, और यहाँ पे क्या है माइनस x की वैल्यू पुट करेंगे -3 और +1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, क्यों डबल माइनस हो जाएगा ना मल्टीप्लाई में, भाई -3 इंटू -3 अगर करना है स्क्वायर में 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9p माइनस 9 बन जा 9। ओके, और प्लस क्यों, यहाँ पे सिंगल माइनस है तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा, ये भी 3p माइनस का ही रहेगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 9p माइनस 3p, p से p को माइनस करेंगे तो 6p आएगा, और माइनस का 9 और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 8 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए और -8 साइड चेंज होगी तो 6p इक्वल टू 8 और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/6, यानी 2 से वो था डिविजिबल, यानी 4/3, 2 से कर रहे हैं ना, 2 3 जा 6, इसका मतलब क्या हो गया कि जो p हो गया वो आपका 4/3 आंसर हो गया, p इज इक्वल टू 4/3। ये रफ वर्क है, चाहे तो इसे इरेज कर दीजिए। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी इसके रूट्स के रेसिप्रोकल का सम निकालना है। भाई आपने एक फार्मूला देखा होगा कि अगर इफ इक्वेशन आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर ये है तो सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा बीटा अगर रूट्स हो जाएं तो ये होता था -b/a, और साथ ही साथ में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो प्रोडक्ट्स होता था अल्फा बीटा होता था वो c/a। ओके, c/a। अब इक्वेशन क्या है, जो गिवन इक्वेशन है आपकी, गिवन इक्वेशन वो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसकी जब कंपेयर करेंगे, मान लिया यहीं से हमने राइट कर दिया, कंपेयर विद इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a कितना आ जाएगा, a देखिए a यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं 1 है तो a 1 हो गया, और b कितना हो गया आपका
कोफिशिएंट ऑफ x b माइनस 7 और c इज द कांस्टेंट टर्म, यानी c जो होता है वो 12 हो जाएगा, c इक्वल टू 12। अब यहाँ से सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन करेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि यहाँ पे इसके भी मान लिए, क्योंकि हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, तो लेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, यानी इसके मान लिए लेट जो रूट्स हैं, रूट्स अल्फा कामा बीटा ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ गिवन इक्वेशन, ओके। तो यहाँ सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, इस फार्मूला से माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी यानी कि -7, बट माइनस फार्मूला और माइनस बी यानी कि 7 प्लस का 7 हो जाएगा, अपॉन ए यानी कि 1, 7 अपॉन 1 यानी कि ओनली 7, एंड इसको इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, और अल्फा इंटू बीटा ले लें अगर, तो ये क्या होता है c अपॉन ए, और c कितना 12, और 12 अपॉन 1 यानी कि ओनली 12, इक्वेशन नंबर मान लिया 2। अब वी नीड टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द सम, यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स, यानी रूट्स जो अल्फा बीटा थे इनका सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी मुझे चाहिए है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये क्या हुआ, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स। वेरी सिंपल, इनको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या होगा, अल्फा और बीटा एलसीएम ले लेंगे, इनका अल्फा बीटा क्या लिया, एलसीएम ले लिया, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बीटा हो जाएगा, इधर प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा। अब ऊपर देखिए, चाहे बीटा प्लस अल्फा बोले चाहे अल्फा प्लस बीटा, और ये मेरे पास है 7 अपॉन 1 यानी कि ओनली 7, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें वैल्यू मिल गई 7 अपॉन में आ जाएगा 12। ये आंसर आ गया आपका कौन सा, द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज। तो इसके लिए आपको ये फार्मूले की ज़रूरत पड़ी, जो कि आपको याद होना चाहिए। ये थ्योरी कॉन्सेप्ट में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बस इसीलिए तो बोलते हैं कि थ्योरी कॉन्सेप्ट को ही पढ़ना जरूरी है। अब वो कहाँ से मिलेगा, ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, बिना उसके आपको काम नहीं चलेगा। और साथ ही साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना, बिल्कुल आपको मिलता रहे, ओके। इम्पॉर्टेंस तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसमें हमारा 15 ईयर का एक्सपीरियंस लगा हुआ है, ओके, शामिल है। तो इसके बाद जब आप रिजल्ट पेपर देने जाएंगे तो हूबहू क्वेश्चन को देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। तो एक दिल से हमें लाइक ज़रूर करिएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।